और इस वक्त बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से। आपको बता दें, जंग के बीच खबर है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपना डेड हैंड न्यूक्लियर प्लान एक्टिव कर दिया है। इस डेड हैंड सिस्टम को रूस में पैरामीटर के तौर पर भी जाना जाता है। दावा है कि डेड हैंड सिस्टम न्यूक्लियर हमले को उसकी लाइट, रेडिएशन और भूगर्भ एक्टिविटी से डिटेक्ट करता है। और इतना ही नहीं, रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा करीब 6000 परमाणु बम हैं, जिसमें करीब 1600 बम एक्टिवेट किए गए हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया में इस बात को लेकर हड़कंप मचा हुआ है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपना डेड हैंड न्यूक्लियर प्लान एक्टिव कर दिया है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पेंटागन को हाई अलर्ट मोड पर रखा है। मतलब ये कि अब सिर्फ एक चिंगारी की देर है। और फिर इसके बाद परमाणु धमाके से बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा, क्योंकि उंगलियां रेड बटन पर हैं। क्रेमलिन में हलचल बहुत तेज है। पुतिन आर्मी के टॉप कमांडर, रूस के खुफिया एजेंसी केजीबी के सीक्रेट एजेंट और अपनी कोर न्यूक्लियर टीम के साथ एक्शन में है। सामने यूक्रेन का नक्शा है। नक्शे पर यूक्रेन के सारे परमाणु संयंत्रों की डिटेल है। रिवनो, शेमेलनेत्स्की, साउथ यूक्रेन, जापोरेजिया। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट में ही डर्टी बम बना रहे हैं। इधर पुतिन ने रूस का न्यूक्लियर बम दागने वाला डेड हैंड सिस्टम एक्टिव कर दिया है। कामचटका प्रायद्वीप से पुतिन न्यूक्लियर ड्रिल देखकर लौटे हैं और अब डेड हैंड सिस्टम सक्रिय कर दिया है। पुतिन का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। एटम अटैक के लिए उंगली बटन पर है। डेड हैंड सिस्टम के एक्टिव होने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। डेडली डेड हैंड सिस्टम की डिटेल आपको बताएं, उससे पहले जिसके खिलाफ पुतिन ने न्यूक्लियर बम एक्टिवेट किया है उसका रिएक्शन देख लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पेंटागन के अपने टॉप डिफेंस स्टाफ से न्यूक्लियर बम एक्टिव करने के प्रोसेस पर चर्चा कर रहे हैं। पुतिन के किसी भी परमाणु हमले को वक्त रहते नेस्तनाबूद करने के लिए बाइडेन के सामने रूस का नक्शा है। प्लान है कि पुतिन ने कोई भी परमाणु गलती की तो निशाना सीधे मॉस्को होगा। पुतिन फुल ऑन रेडी हैं। बाइडेन बिल्कुल तैयार हैं। ज़ेलेंस्की पुतिन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि पुतिन यूक्रेन पर डर्टी बम गिरा देंगे। इस बीच चीन की भी यूक्रेन जंग में एंट्री हो गई है। शी जिनपिंग की नजर हर न्यूक्लियर एक्शन पर है। ब्रिटेन बारंबार कह रहा है कि पुतिन को रोकना होगा। Товарищ Верховный Главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки вооруженных сил Российской Федерации под вашим руководством проводится тренировка по управлению вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника. रूस के राष्ट्रपति पुतिन के डेड हैंड न्यूक्लियर प्लान से अमेरिका समेत दुनिया के कई देश अलर्ट पर हैं, क्योंकि पुतिन ने जो डेड हैंड सिस्टम एक्टिवेट किया है उससे होने वाली तबाही बर्बादी की सिर्फ और सिर्फ आप और हम कल्पना भर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा भी माना जाता है कि इस वक्त रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा यानी कि करीबन 6000 परमाणु बम हैं। न्यूक्लियर वॉर छेड़ने का मतलब क्या है, ये आपको आगे बताएंगे। उससे पहले न्यूक्लियर वॉर की फुल प्लानिंग की स्क्रिप्ट कैसे तैयार की गई है वो देख लीजिए। पुतिन ने जो डेड हैंड सिस्टम एक्टिव किया है उससे होने वाली तबाही और बर्बादी की सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं। ऐसा कहने के पीछे का आधार देख लीजिए। इस डेड हैंड सिस्टम को रूस में पेरीमीटर के तौर पर भी जाना जाता है।
डेड हैंड सिस्टम न्यूक्लियर हमले को उसकी लाइट, रेडिएशन और भूगर्भ एक्टिविटी से डिटेक्ट करता है। दुश्मन के परमाणु हमले के दौरान ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। टॉप के कमांडर के ऑर्डर मिलते ही रॉकेट ट्रांसमिट सिस्टम से मिसाइलें लॉन्च हो जाती हैं। इसके साथ डेड हैंड सिस्टम के तहत इंटरकॉन्टिनेंटल क्रूज मिसाइलें लॉन्च हो जाती हैं। माना जाता है कि इस वक्त रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा करीब 6000 परमाणु बम है, जिसमें से करीब 1600 बम एक्टिवेट किए गए हैं। डेड हैंड सिस्टम के तहत परमाणु बम से लैस मिसाइलें सबमरीन में सुरक्षित रहती हैं, जो डेड हैंड सिस्टम के तहत परमाणु युद्ध की सूरत में परमाणु बम से जवाब देंगे। डेड हैंड सिस्टम पुतिन ने इसलिए सक्रिय किया है क्योंकि मान लीजिए अगर अमेरिका रूस की ओर अपने 100 न्यूक्लियर मिसाइल भेजता है तो इसे रूस पहुंचने में 10 से 15 मिनट का जो वक्त लगेगा उसमें जवाबी एक्शन लिया जा सकेगा। लेकिन अगर अमेरिका अपने किसी नाटो देश के भीतर से रूस पर परमाणु हमला करता है तो रूस को सिर्फ 3 से 4 मिनट वक्त ही मिलेगा। उस स्थिति में डेड हैंड रूस की ओर से खुद ब खुद परमाणु बम की बारिश कर देगा। मतलब सब कुछ स्वाहा। लेकिन एक बड़ी समस्या यह है कि अमेरिका को रूस अगर न्यूक्लियर बम से नष्ट करना चाहे तो उसकी परमाणु से लैस मिसाइलें हो सकती हैं कि अमेरिका जाते वक्त किसी और राह में पड़ने वाले देश पर भी गिर जाए और अमेरिका के पहले ब्राजील या मैक्सिको रूस के हमले में तबाह हो जाए। Внимание, расчет. Подготовиться к совместным действиям. Есть подготовиться к совместным действиям. Внимание, пуск. Есть пуск. На Купянском направлении противник силами до 2 ротных тактических групп, усиленных наемниками, атаковал позиции российских подразделений в направлении населенных пунктов Николаевка и Орлянка Харьковской области. Все атаки отражены.